सब कुछ नॉन वेजिटेरियन, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तान्या एंड व्लॉग जो है कल ही स्टार्ट हो गया था। एंड रात को हम बहुत अर्ली मॉर्निंग में अराउंड 3:30 ये चिल्ड्रन का होटल और हम आते ही सो गए थे। तो बाय द टाइटल यू ऑलरेडी नो कि मैं कहाँ पे हूँ, बट स्टिल आई जस्ट से बाकू। ओके बाय। अब आओ। ठीक है, दोनों अपना ध्यान रखना। ठीक है, In this video, I'll be covering everything you need to know about traveling to Azerbaijan related to air tickets, visa process, immigration, currency exchange, and the SIM card. So make sure you stick around. So we got it. Saloni, how are you feeling about your first international trip ever? Okay. हाँ रुक जा। तो हमारा चेक इन हो गया है। अब हमारा हमें सिक्योरिटी की तरफ जाना है। We'll be going soon. To reach Azerbaijan, you have to go to Baku, which is the capital city of this country, and यहाँ का main airport है हैदर अलीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट, and वही आपका main destination होगा। इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात करें तो सिर्फ 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंडिगो एंड अजरबैजान एयरलाइंस। ये फ्लाइट्स आपको दिल्ली या मुंबई से ही मिलेंगी। So this 4-hour long journey will cost you around somewhere 35,000 to 40,000 per person depending on the time of booking and season. So now let's talk about visa process. ये process काफ़ी simple था। इंडियन नेशनल्स के पास ई वीज़ा लेने की फैसिलिटी है which was very quick and smooth. मैंने अपना ई वीज़ा उनके ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई किया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आपको बस एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है एंड एक वीज़ा फ़ी पे करनी होती है। दैट्स अराउंड समवेयर 2,500 to 3,000. For this, you'll need a copy of your passport that is valid for at least 6 months, along with the proof of accommodations. Once you submit everything, the visa usually arrives in about 5 to 7 working days. सपने में जाएगी अब तो Okay. So we booked our flight through Indigo, but it got delayed due to some really bad weather. Even though I had my jacket on, I still ended up catching a cold during the flight. So our flight was supposed to land around 12:30 am, but we actually reached here at 2:30, quite a delay. We got picked up by a hotel and then we slept. आज हम एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर तो क्या ही करेंगे, तो बेसिकली वी जस्ट हैव सो मच लिटिल टाइम। तो अभी विल जस्ट गेट रेडी, गो फॉर ब्रेकफास्ट, इससे फिर हमारा पिकअप है। ठीक है, एंड वी हैव टू मूव आउट और हमारा चेकआउट भी है। Checkout as in we have to go to other place. Basically, I think itinerary में shaky है, बिल्कुल shaky. उसने मुझे मेल भेजी है। दिखा कैसे लगेगा, हम दोनों के आउटफिट्स बिल्कुल सेम हो गया। This Gen Z vibes only. So we have checked out from our hotel and पूरी ट्रिप के लिए हमने प्राइवेट ट्रांसफर्स बुक किए हैं, बट कहीं जाने से पहले हमें करेंसी एक्सचेंज करनी है एंड लोकल सिम कार्ड परचेज करना है। Always with tourists, we stop there. Okay. Telephone communication. Okay. Azerbaijan number. Yeah. You Saloni? Yes. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करेंसी एक्सचेंज। हमने इसे एयरपोर्ट पे नहीं कराया क्योंकि वहाँ एक्सचेंज रेट्स उतने अच्छे नहीं मिलते।
रादर हमने बाहर एक ऑथराइज्ड करेंसी एक्सचेंज स्टोर से कराया था एक्सचेंज अज़रबैजान की लोकल करेंसी अज़रबैजानी मनत, जो इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में थोड़ी एक्सपेंसिव है। हमने इंडिया से डॉलर्स लिए थे क्योंकि इंडिया में इतनी इजीली मनत नहीं मिलती है, इसलिए डॉलर्स ले जाना ज़्यादा बेटर है क्योंकि यू विल गेट अ बेटर एक्सचेंज रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिम कार्ड्स। रादर देन बाइंग फ्रॉम एयरपोर्ट अर्ज़सेल स्टोर से खरीदने की कोशिश करें। हमने 10 GB डेटा और 30 डेज़ की कॉलिंग का प्लान 12 मिनट में लिया था, जो 600 INR के आसपास है। After exchanging currency, purchasing local SIM card and getting an adapter, we are finally heading to Sheki. We'll be staying there overnight. Sheki की जो जर्नी है वो 4 to 5 hours by road है from Baku, and let me tell you, the landscapes during our entire journey have been absolutely beautiful. We have taken break अभी तो 4-5 घंटे कमर सीधी नहीं हो रही थी, इतना लंबा रास्ता ट्रैवल करके आए हैं। और अभी हमने ब्रेक लेने के लिए ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुक रहे हैं। सब कुछ नॉन वेजिटेरियन, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खाए। वेजिटेरियन में यू विल हैव फ्रेंच फ्राइज और इस टाइप से, तो देख ही रही हूँ मैं क्या ले सकते हैं। तो आई वांटेड हमस पीटा, सलोनी ने पता नहीं क्या किया है। लेंटल सूप, तो चिकन भी थोड़ा रेडीली अवेलेबल नहीं है। इट्स मोर ऑफ लाइक कि लैम। ओह नो, ये क्या लग गया? एक तो सो के ना काला लगा फैल गया आज। नहीं, ठंडी है कोई नहीं। 6 to 7 hours की जर्नी के बाद we reached our hotel and checked in, and this was the view from our hotel room. थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद we got ready and now we are heading out for dinner and going to explore this small town. इस टाइम पे एक वेरी गुड वेदर, वहाँ लोग बैठे हुए हैं, सिटिंग एरियाज देयर। यहाँ पे सुबह में इनका ब्रेकफास्ट होता है, तो विल गो, लेट्स गो। तब हम मार्केट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, थोड़ा सा लोकल घूमने के लिए। सलोनी उधर जाके देखना है कैसा है, या हम सीधा नीचे चल रहे हैं? हाँ, यहाँ पे इतनी लाइक क्यूट, क्योंकि रास्ता यही से तो गाड़ी यहीं से जाई थी, उधर गार्डन टाइप है। वापस आने की ट्राई करेंगे। ठीक है। अभी तक लाइफ बहुत सुंदर है, और अभी तक सलोनी, अभी तक तेरा कंट्री में जितना भी ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा कितना अच्छा रहा? खाने के अलावा सब कुछ बहुत बढ़िया। खाने के अलावा सब कुछ बहुत बढ़िया, टू बी ऑनेस्ट। मतलब लाइक सिर्फ एक खाना ही दिक्कत है, अदरवाइज वेदर इज सो स्वीट। हमारे जो ड्राइवर वाले भैया हैं, ओ गॉड, मतलब इंडिया में कहाँ मिलते हैं ऐसे ड्राइवर वाले भैया। इनमें इतने स्वीट अच्छे हैं और लोग इतने अच्छे हैं, यहाँ पे इतना डेवलप्ड है, इतनी लाइक यूरोपियन टाइप वाइब है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी यूरोप की कंट्री में आ रही थी, बट ये यूरोप नहीं आई है। मतलब ये क्या ही है। यहाँ पे इनके बस स्टैंड है, ये ऊपर है वो हमारी प्रॉपर्टी है सुंदर सी, और ये मार्केट है इनका लोकल विनर टाइप। ये मतलब इनको संभालना मुश्किल है, अभी वो सब ले ले जो हम बैग में रख के ले जाएंगे। जैसे अभी फ्रिज में ले डॉल्स भी, ये मिलती हैं डॉल्स ना, तेरे को कनॉट प्लेस पे जगह जगह मिलेंगी। सारी पुरानी गाड़ी है भाई। While exploring the town, we came across this charming sweet shop. We couldn't resist trying some of their local sweets and of course their famous baklava. They also have a special halwa named after this town known as Sheki Halwa. If you are here, then it's a must try.
मुझे वो स्वीट्स काफ़ी पसंद आई थी, सो आई गॉट सम पैक टू टेक होम. After that, we went to a cafe to grab some coffee. Yes. Hello. Hello. Hi. Hello. कैसा है? ये हमारा बैंगन का भरता है. उन्होंने सब्जी के नाम पे हमें ये बैंगन का सैलड दे दिया है. This is some roti. I'm not sure. How is it? बहुत टेस्टी है, रोटी बहुत Tasty है। टेस्टी है और ये भी बुरा नहीं लग रहा है, इसमें सॉल्ट एंड पेपर डाल के खाएगी तो क्योंकि ये ग्रिल So we ordered this spaghetti और इस spaghetti में कोई garlic नहीं, कोई sauce नहीं. ये just boiled noodles है, plain boiled noodles with some cheese on it. Even इसके ऊपर नमक भी नहीं था. That was so bland. And इन्होंने हमें बोला कि ये नॉर्थ इंडियंस नहीं बट इंडियंस की बहुत like love dishes में से एक है. I personally didn't like it. लेकिन ये नहीं अच्छा. दिख रही है वो नॉर्मल रेड वो बहुत अलग थी. हाँ, हमने वही स्पेगेटी, हमने बेसिकली पीछे एक वीगन कैफे में स्पेगेटी देखी और हमने सोचा कि वही होगी. So I want to show you the cutest spread loaf ever to exist. Cutest. Just see. This was the cutest spread loaf that I was talking about. So after our dinner, we went to our hotel and then slept. So I'm wrapping up this vlog here. I'll be covering everything about itineraries, expenses, things to do and day tours in Azerbaijan in my upcoming vlogs. So make sure to subscribe to my channel and stay tuned for the upcoming series. Okay, bye!